हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन द टॉपिक फुल अमाउंट इज पेड टू द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज पार्टनर। अभी भी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। X, Y and Z were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1। तीन पार्टनर्स हैं, X, Y, Z। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 का है। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अकाउंट्स क्लोजर का डेट 31 मार्च। Y डाइड ऑन 24 जून 2018। Y की डेथ हो गई और डेट ऑफ डेथ इज 24 जून 2018। Y's share in the profit of the firm till the date of death from the last balance sheet was to be calculated on the basis of sales। Y की डेथ 24 जून को ही है, तो फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ Y को प्रॉफिट का शेयर मिलेगा ना, और वो किस बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है? सेल्स बेसिस पे। Sales during the year 2017 and 18 was rupees 15 lakh। पिछले साल 17 और 18 का सेल 15 लाख रुपया था। एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वॉज 3 लाख रुपीज़, और उस पीरियड का प्रॉफिट है 3 लाख रुपया। सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 टू 24 जून 2018 वॉज 2 लाख रुपीज़, और करेंट पीरियड जिस पीरियड में वाई अलाइव था उस पीरियड का सेल्स आपका दिया हुआ है 2 लाख रुपया। हम ये टॉपिक ऑलरेडी पहले आपको समझा चुके हैं, सेल्स बेसिस पे कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ऑन वाइज डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट रुपीज़ 1,20,000। गुडविल का वैल्यूएशन हुआ और उसका वैल्यू है 1,20,000। The total amount payable to Y's executor on his death was rupees 1,75,000। टोटल अमाउंट जो Y के एग्जीक्यूटर को पेमेंट करना है वो कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे दे दिया गया है, और 1,75,000 हमको पेमेंट करना है फुल एंड फाइनल। दिस अमाउंट वॉज पेड टू देम ऑन 15 जुलाई 2018, और इसका पेमेंट फुल एंड फाइनल किया गया है 15 जुलाई 2018 को। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, तो जर्नल एंट्री तो पास करेंगे ही, साथ में कुछ वर्किंग नोट भी करना पड़ेगा। जैसे प्रॉफिट फॉर द पीरियड हमको निकालना है, उसमें से Y का शेयर निकालना है, गुडविल में से Y का शेयर निकालना है, और फिर सारा जर्नल एंट्री पास कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सबसे पहले बेटा जी हम लोग वर्किंग नोट कर लेंगे, और तभी हमको डाटा मिलेगा जर्नल एंट्री में लिखने के लिए। तो पहला वर्किंग प्रॉफिट फॉर द पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ Y's शेयर इन प्रॉफिट। देखिए, प्रॉफिट पीरियड का निकालने के लिए हम यूनिटरी मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, परसेंटेज बेसिस पे भी निकाल सकते हैं, जो पहले हम ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं। और अभी इस सवाल में हम थोड़ा सा और इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड फॉलो करेंगे। समझ में आ रही है बात? यूनिटरी मेथड आप लोग 7th 8th स्टैंडर्ड में ज़रूर मैथ्स में पढ़ा था, तो शायद याद हो। जैसे अगर एक पेन का कॉस्ट 10 रुपीज़ है तो 100 पेन का कॉस्ट कितना होगा? ठीक उल्टा भी, 100 पेन का कॉस्ट अगर इतना है तो एक पेन का कॉस्ट कितना होगा? याद आ रहा है? तो सिंपल है, आसानी से निकल जाएगा। एक तरफ हम सेल्स लिख रहे हैं और दूसरा तरफ प्रॉफिट, 2 कॉलम हमने यहाँ पे लिया है।
पिछले साल का सेल्स हमारा था 15 लाख। सेल्स अगर 15 लाख था तो प्रॉफिट कितना था? 3 लाख। ये दोनों दिया हुआ है। करंट पीरियड का सेल्स कितना है? जिस पीरियड में वाई जीवित था 2 लाख, तो प्रॉफिट की जगह पे एक्स पुट कर दीजिए। यही तो फाइंड करना है हमको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 3 लाख से और x को मल्टीप्लाई करेंगे 15 लाख से, तो 15 लाख x इज इक्वल टू ₹2 लाख इंटू ₹3 लाख। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 लाख। अभी यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करिएगा, कट करने में आसानी हो जाएगा। इंटू 3 लाख अपॉन ₹15 लाख। अब ये x लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड लाएंगे तो डिवाइड ही तो करेंगे, तो इसलिए 2 लाख को मल्टीप्लाई किए 3 लाख से और डिवाइड करेंगे 15 लाख से, तो हमारा अमाउंट निकल आएगा। अब यहाँ कट करिए। और 2 लाख को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा प्रॉफिट आ गया ₹40,000। तो 1 अप्रैल से 24 जून का प्रॉफिट हो गया 40,000। और इसमें से किसका शेयर निकालेंगे? वाइज शेयर। वाइज शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹40,000 इंटू 2/5। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका 2:2:1 का है, तो यानी कि y का शेयर 2/5। इज इक्वल टू ₹16,000। तो है ना आसानी है। यहाँ पे हमने परसेंटेज नहीं निकाला है। ऑल्टरनेटिवली जैसे पिछला क्लास, ऑल्टरनेटिवली आप परसेंटेज निकाल के भी प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज पिछले साल का कितना आएगा? 3 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू 100 यानी कि 20%। और इस करेंट पीरियड का प्रॉफिट 2 लाख का 20% 40,000 आएगा। तो मेथड को भी फॉलो कीजिए, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो हमने सोचा कि परसेंटेज बेसिस पे तो आपको पहले ऑलरेडी हम समझा चुके हैं, इसलिए यहाँ पे यूनिटरी मेथड से समझा दिए हैं। जो भी मेथड आपको आसान लगे आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए। तो पहला जर्नल एंट्री हम पास कर दे रहे हैं। और जर्नल एंट्री किस डेट को पास किया जाएगा? जिस दिन पार्टनर एक्सपायर किया है, यानी कि 2018 जून 24। प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट, डेबिट ₹16,000, क्रेडिट में भी तो 16,000 ही जाएगा। टू वाइज कैपिटल अकाउंट, नरेशन वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट till the date of his death। बस। सेकेंड वर्किंग, वाइज शेयर इन गुडविल
फर्म का गुडविल कितना वैल्यू करके दिया है बेटा जी? 1,20,000। और इसी 1,20,000 में से y का शेयर आएगा 2/5 इज इक्वल टू ₹48,000। तो गुडविल में से y को कितना शेयर मिलेगा? 48,000। और ये कौन देगा? x एंड z इन द रेशियो ऑफ 2:1, क्योंकि नया रेशियो दिया हुआ नहीं है बेटा जी, तो जो ओल्ड रेशियो है वही आपका गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। x विल गिव ₹48,000 into 1/3 is equal to ₹16,000, और y will give ₹48,000 into 2/3 is equal to ₹32,000। एंट्री क्या होगा? सेम डेट 24 जून। जो पार्टनर कंटिन्यू करेंगे या रिमेनिंग पार्टनर्स है उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कीजिए। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 32,000 टू वाइज capital account, and the amount will be 48,000. Narration: adjustment of goodwill on Y's death. Simple सा narration, but अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री हमको वो पास करना है जो हमको एग्जीक्यूटर को पेमेंट करना है। यहाँ पे वाई के एग्जीक्यूटर को टोटल कितना पेमेंट करना है ये आपको कैलकुलेट करके दे दिया गया है, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल हमको वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट को पेमेंट करना है 1,75,000। तो सबसे पहले पेमेंट करने से पहले 1,75,000 वाई के कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफ़र कर देंगे उसके एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में। तो नेक्स्ट जर्नल एंट्री विल बी ऑन द सेम डेट June 24, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,75,000, क्रेडिट में भी 1,75,000 ही होगा, टू वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। बैलेंस ऑफ वाइज कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। अब लास्ट जर्नल एंट्री हम पास करेंगे पेमेंट करने की, और ये एंट्री पास होगा जिस दिन एक्चुअल में पेमेंट किया गया है टू द एग्जीक्यूटर, और वो तारीख है 15 जुलाई 2018। तो जुलाई 15 एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट। इस जर्नल एंट्री में एग्जीक्यूटर के अकाउंट को क्रेडिट किए थे, अब पेमेंट करते वक्त एग्जीक्यूटर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे 1,75,000। टू बैंक अकाउंट, full amount paid to the executor। सारा जर्नल एंट्री हमारा पास हो चुका।
होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंड सिचुएशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जहाँ पे पार्ट अमाउंट एग्जीक्यूटर को पेमेंट किया जाएगा, पार्ट अमाउंट पेमेंट नहीं किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।